साहिबगंज बंदरगाह से रोरो सेवा के तहत शुरू की गई मालवाहक जहाजों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। मालवाहक जहाजों के परिचालन को अभी 15 दिन भी नहीं बीते कि उस पर ग्रहण लग गया। राज्य सरकार ने राजस्व का हवाला देते हुए साहिबगंज से रोरो सेवा के तहत चलने वाली मालवाहक जहाजों के परिचालन पर रोक लगा दी है। इससे बंदरगाह प्रशासन काफी हैरान है। और संथाल पड़ना झारखंड के अंदर रोजगार के नए अवसर खड़े हो और इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जल बंदरगाह बनाने का और उसका लोकार्पण करने का काम किया था। और जो सूचनाएं आई कि जिस प्रकार से उस बंदरगाह के लोकार्पण करने के बाद 4 एजेंसियों को यहाँ से जो झारखंड के अंदर जो भी कोयला हो, गिट्टी हो, इस प्रकार के जो भी कारोबार है उसको लेकर के IOW ने अनुमति दिया है और जो सूचनाएं आई है कि उसको रद्द कर दिया गया है। मंत्री हेमंत सोरेन जी का बयान आ रहा है कि हम यहीं रोजगार पैदा करेंगे, यहीं रोजगार देंगे मजदूरों को, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन मजदूरों को। और वैसे में जब यहाँ रोजगार सृजन की बात आती है, इसके माध्यम से बंदरगाह का जो भारतीय जल प्राधिकरण है वन, खास करके राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के माध्यम से अगर इस मामले में अगर शुरुआत हुआ है तो आखिर किस षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का किया है, एक पूरा मामला अनुसंधान है। मैं रांची जाने पर राज्य शासन के जो बड़ी अधिकारी है उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबगंज में संथाल परगना के विकास को लेकर करोड़ों रुपए की लागत से बंदरगाह का निर्माण कराया था। निर्माण के बाद से लेकर अब तक इसके संचालन को लेकर अटकलें लग रही थी, लेकिन आखिरकार AWAI ने राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के साहिबगंज बंदरगाह से बिहार के मनिहारी के बीच रोरो सेवा के तहत 4 एजेंसियों को मालवाहक जहाज चलाने की अनुमति दी गई। सभी जहाजों का परिचालन बंदरगाह परिसर से किया जा रहा था, लेकिन अचानक DC ने लिखित आदेश जारी कर जहाजों के परिचालन पर रोक लगा दी गई। परमिशन हम लोग अपना टर्मिनल जो बना, हम 300 करोड़ रुपया लागत से जो बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ओपनिंग किया गया, तो हम लोग तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया, जिस पर हम लोग अपना चला रहे थे। ऑर्डर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी ले लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सपोर्ट होगा हम लोग आप दीजिएगा, लॉ एंड ऑर्डर का कुछ होगा तो दीजिएगा। हम लोग को मिला चाह, हम लोग चला भी रहे थे उसको। एकाएक हुआ कि भाई आप लोग इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तो हम अपने हेड ऑफिस का इंतजार करें उनका ऑर्डर का। हम किसी को NOC जो दिए थे उन लोग को हम वापस नहीं लिए, किसी 4 साल हम लोग नहीं, अधिकार है नहीं ले लिए हम लोग इंतजार करें अपना ऊपर हेड ऑफिस का क्या बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी स्टेट और कैसे बोल रहा है, कैसे मना कर रहा है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट जाने और हमारे हेड ऑफिस के लोग जाने, सेंट्रल गवर्नमेंट जाने। वहीं इस संबंध में साहिबगंज एडिशनल कलेक्टर अनुज प्रसाद ने कहा कि परिवहन आयुक्त के पत्र के आलोक में राज्य को हो रही राजस्व नुकसान को लेकर तत्काल इस सेवा को बंद नहीं बल्कि स्थगित किया गया है। 4 कंपनियां जिनको IWI के द्वारा परमिशन दी गई थी, तो उनका संचालन हो रहा था। और यहाँ पे चूँकि साहिबगंज से मनिहारी जो है वो जो घाट बंदोबस्त है पूर्व से वो घाट पे परिचालन हो रहा है। तो राजस्व हित में तत्काल जो निर्देश आया है परिवहन विभाग से, उसके आलोक में तत्काल इनको बंद नहीं लेकिन स्थगित किया गया। कुछ खास कारण भी हमारा हवाला भी पूछ दिया गया, तो राजस्व हित मतलब क्योंकि उसी पे हम लोगों को जो राजस्व प्राप्त होता है राज्य सरकार, तो उसी रूट पे जो जहाज चलते हैं उससे होता है और उसी ये पे ये भी इनका भी परिचालन हो रहा था। तो जो निर्देश आया है परिवहन विभाग से उसके आलोक में तत्काल इनको स्थगित किया गया। बाकी जो नियमित जहाजें हैं सब वो चलती रहेंगी। हाँ, जो पूर्व से जो बंदोबस्त वाला जो घाट है हमारा साहिबगंज से मनिहारी, वो पूर्व के वहाँ की चलती है। कहा जा रहा था कि मालवाहक जहाजों के परिचालन होने से क्षेत्र में रोजगार के साधन बढ़ेंगे, साथ ही साथ पत्थर व्यवसाय को गति भी मिलेगी। लेकिन गंगा नदी पर मालवाहक जहाजों के परिचालन शुरू होते ही इसे स्थगित कर दिया गया है। लॉकडाउन की मार झेल रहे लोगों के लिए जो चिंता का विषय बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए साहिबगंज से पंकज की रिपोर्ट।